ये हैं भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई। आखिरकार इनका राज्यसभा का 6 साल का निष्क्रिय कार्यकाल समाप्त हो ही गया। इनके कार्यकाल का लेखा जोखा कुछ इस प्रकार है। इनकी राज्यसभा में कुल उपस्थिति महज 53% रही। इन्होंने संसदीय कार्यवाही में एक भी सवाल नहीं पूछा और न ही कोई निजी विधेयक पेश किया, और केवल सदन में होने वाली एक बहस में इन्होंने हिस्सा लिया था। अब इस पर एक सवाल जरूर जहन में आता है कि जब उनको कुछ करना ही नहीं था तो वह राज्यसभा गए ही क्यों थे। जब जस्टिस गोगोई सर्वोच्च अदालत से सेवानिवृत्त हुए तो उसके कुछ दिन बाद ही उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया, जिस पर उस वक्त काफी हंगामा भी हुआ था। उस समय कई तरह की बातें सामने आ रही थी, जिनमें से एक ये थी कि सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद उनको उच्च सदन भेजना न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो गए, तो इतना तो वो भी जानते होंगे कि वो क्या करने जा रहे हैं। वो बात अलग है कि ऐसा उन्होंने कभी जाहिर नहीं होने दिया। आपने देखा होगा कि कैसे उन्होंने न्यायाधीश के पद पर रहते हुए अयोध्या जैसे संवेदनशील मुद्दे और राफेल डील मामले पर अपना फैसला सुनाया। तो क्या इसका उनको पारितोषिक मिला? इतनी समझ तो उनको भी रही होगी। वैसे एक बात जरूर है कि 12 जनवरी 2018 की वो ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें गोगोई भी शामिल थे, उस वक्त 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने मीडिया के सामने आकर एक साथ बोला था कि डेमोक्रेसी खतरे में है। लेकिन उसके बाद भी वो राज्यसभा गए। जैसे उस वक्त उनके राज्यसभा जाने पर सवाल उठे थे, वैसे ही अब उनके 6 साल निष्क्रियता में बिताने पर भी सवाल उठ रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो एक सांसद के तौर पर उन्होंने अपना कार्यकाल इस तरह पूरा किया जिसमें उनका कोई योगदान नहीं रहा, और इसी तरह उनको भविष्य में भी याद किया जाएगा।